Here we go. Last chapter of the reluctant fundamentalist, and we are supposed to, you can say, to discuss the final stay of Genghis in America. In the previous session, we talked about how he was fired from Underwood Sampson, but in spite of that, he had deep attachment with the company. And when he told about this to his family, his brother was insisting कि तुम्हें वहां पे रहना चाहिए, तुम्हें नहीं आना चाहिए. But he told him कि he was fired from the job. उससे अपना इस सारी सूरत हाल में जो फ्यूचर था, that was appearing in bleak. It's quite bleak future for him. और वो अपनी लाइफ के हवाले से जब जो है वो अनडिसिस्टेड नजर आ रहा है, और ही एक्चुअली उसको क्या करना चाहिए, सूरत हाल के अंदर उसका क्या स्टैंड हो सकता है. ये वो मोर और लेस चीजें थी जो हमें नजर आ रही. आज वो जो है वो अपनी कहानी को कंक्लूड करेगा, और जो स्ट्रेंजर है, हमने देखा कि वो डिनर करने के बाद वो लोग बाहर निकल चुके थे, और अब मोर और लेस वो अब अपना नुक्ता नजर जो है वो शेयर करेगा कि किस तरह से जो है वो मतलब स्ट्रेंजर के हवाले से लोग जो थे वो एप्रीहेंसिव थे. सो आज हम उसी लास्ट चैप्टर की डेवलपमेंट को मद्देनजर रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से चेंजेस जो हैं वो कर रहे हैं. जी. Genghis notes that the stranger has noticed that the waiter is walking close behind them as they make their way to the stranger's hotel. जिसने उनको सर्व किया था, he was, you can say, walking behind them, और ये एक तरह से फियर भी था, और मैंने उसकी वजह आपको बताई थी कि चूंकि उसके मतलब फैमिली मेंबर्स जो थे वो अमेरिकन के हाथों कत्ल हुए थे. दैट्स व्हाई he was, you can say, feeling pain, और एक तरह से वो एक अमेरिकन की होटल में और पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाले से काफी ज्यादा एप्रीहेंसिव था. जी. Genghis urges the stranger to concentrate instead on the architecture of Lahore. कि वो तुम पीछे मत सोचो कि वो हमारे पीछे आ रहा है, बल्कि तुम कंसंट्रेट करो जो लाहौर का आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं, एंड जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी है उसकी तरफ. जी. He points out the family-owned business as they walk, but he admits the stranger is right that the gun store is not family-owned. हाँ, कि वो उसको कहता है कि ये हमारा जो है वो फैमिली ओन्ड बिजनेस है, as they walk, but he admits the stranger is right that the gun store is not family owned. कि जो गन स्टोर है, पिस्टल्स बेचने का जो स्टोर है, वो फैमिली नहीं चलाती. Genghis criticizes the recent buildings and compares the walk and the stranger are talking to Iqbal cranes in the legend of Sleepy Hollow. यानी कि एक literary जो है वो reference है. He observes that the stranger dislikes this comparison and seems nervous, so he changes the subject. So more or less stranger जो है वो यहाँ पे हम लोग observe करते हैं कि वेटर अभी तक stranger को follow कर रहा था, और जंगेज की suggestion के उसको मतलब जो है वो लाहौर की बिल्डिंग्स के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए. असल में उसकी एंशियसनेस को मतलब जो था वो क्या करना था, काबू करना था. जो गन स्टोर्स की जो प्रॉक्सिमिटी है
वो एक तरह से फिर से मूड ऑफ डेंजर को जाहिर कर रहा है कि शायद कुछ मतलब अनईजी मतलब यहाँ पे हैपन ना हो जाए। ये जो एकबोर्ड ट्रेन्स का जो रेफरेंस है, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एज एकबोर्ड बिलीव्ड ही वाज बीइंग फॉलोड बाय अ घूस, कि उसको जो है वो एक घूस जो है वो फॉलो कर रहा है, और ये जो इनके पीछे आ रहा था उसको मतलब उसके साथ मीनिंग हिम हार्म, बट इन द स्टोरी इट इज इम्प्लाइड कि ये मतलब जो है वो इम्प्लाइड है, और ये बुनियादी तौर पर एक तरह से इरोनिकली ये बात करने की कोशिश की गई without her being said outright. That is the fact. Headless horseman was another man playing a prank. तो ये जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रेंजर के साथ जैसे कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती थी, और उसका उनके साथ आना जो है वो उस अनसर्टेनिटी का इजहार भी हो सकता है। जी। Changez arrives in Pakistan and finds himself unable to stop thinking about Erica. अब He देखो imagines वहीं से मतलब जो है वो कैरी करता है जहां से हमने प्रीवियस चैप्टर में से छोड़ी, और वो एरिका को भूल नहीं पा रहा था। He imagines what it would be like if she came to live in Pakistan while he taught classes. He also finds himself seeing objects in the way Erica would see them, noting the beauty in small, insignificant things. Chingay pays to receive the Princeton Alumni magazine in case they publish news about Erica's manuscript, and sends Erica letters that are always returned unopened. तो वो वापस आ जाया करते थे। He realizes that Erica has changed him deeply and finds out that the stranger is looking at him if he is insane, क्योंकि वो उसको देख रहा था। अब more or less इसका एरिका के साथ जो अटैचमेंट है अभी, वो हमें इस वजह से भी insane नजर आ रही है कि चूंकि मतलब जो है वो उसके हवाले से ये पता चला था कि वो एज ए शी हैड कमिटेड सुसाइड। यहाँ पर चंगेज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को तो छोड़ चुका है, लेकिन वो अपने रिलेशन जो एरिका के साथ था वो उसको खत्म भूल नहीं पाया। वो अमेरिका ये असल में एरिका और अमेरिका जो है वो इम्प्लाइड है। By the same token, he accepts that he and Erica will never be together. वो कभी इकट्ठे नहीं होंगे, but he continues to love her and recognizes the huge influence she had on his personality. चंगेज कोशिश करता है स्ट्रेंजर को बतलाने की, लेकिन स्ट्रेंजर का जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा एक था कि जैसे तुम बेवकूफ हो कि तुम्हें पता है कि वो अब तुम्हें नहीं मिल सकती, लेकिन बहरहाल तुम दोबारा उसकी तरफ क्यों जा रहे हो। जी। Changez's brother marriages soon after Changez arrives in Pakistan, which leads his parents to wonder about his romantic prospects. हाँ, तो which leads his parents to wonder about his romantic prospects, से वो क्या बना हुआ है, और शायद वो मतलब ये जानना चाहते हैं कि शायद वो किसी के साथ अटैच तो नहीं है। His mother asked him if he's a gay, क्या तुम गे तो नहीं हो, but thought he says he's not, doesn't tell her about Erica. वो उनको एरिका के हवाले से नहीं बताता, वो कहते हैं कि नहीं, I'm not gay, मतलब homosexual तो नहीं हो। He shows a stranger that he doesn't really expect Erica to come back to life, but also he doesn't feel any need to marry another person. उसको किसी और दूसरे मतलब ये अब नॉस्टैल्जिया में चला जाता है। जिस तरह से एरिका क्रिस से मोहब्बत करती थी, हमें मोर और लेस वैसी ही सिचुएशन जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है। जी। तो चंगेज के पेरेंट्स जो हैं वो ही माइट थिंक कि वो गे है, और वो अपनी सोसाइटी के अंदर और अमेरिका के अंदर रह के आया, तो मुमकिन है कि शायद वो एक रॉन्ग ट्रैक की तरफ ना कहीं निकल जाए। तो ये मोर और लेस चीजें जो हैं वो हमें इसी तर्ज के साथ नजर आती हैं। ही इज बिकम इन हिज ओन सोसाइटी एज वेल एज इन अमेरिका। तो चंगेज का जो ऑब्सेशन जो था वो एरिका के साथ, वो एरिका के ऑब्सेशन मतलब जो है वो क्रिस के बिल्कुल मुमासरत रखता है। तो पास्ट में चंगेज जो है वो क्रिटिसाइज कर चुका था अमेरिका को अपने नोस्टैल्जिया के लिए, और आज चंगेज खुद उसी नोस्टैल्जिया के अंदर अपने आप को पनाह देने पर मजबूर था। जी। Changez observes that the stranger seems anxious and assures him that the loud sound they have just heard is not a But it's gunshot not but a merely a gunshot, motor वो जो एक starting. आवाज सुनी थी, but merely a motor starting.
The stranger seems to point out that there are people following them. कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं. तो स्ट्रेंजर जो है कि उनको कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं और चंगेज इस बात को एक्नॉलेज करता है कि कुछ लोग इनके पीछे हैं, लेकिन वो डिनाई करता है कि दैट ही इज सिग्नलिंग देम, कि मैं उनको बुला रहा हूँ. वो आगे फर्दर कहता है कि जो उनको लोग फॉलो कर रहे हैं वो स्ट्रेंजर से खौफजदा हैं, क्योंकि तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो उनके लिए परेशान कर. स्ट्रेंजर सेंड अ टेक्स्ट मैसेज. अब ये इसका टेक्स्ट मैसेज भेजना एक फिर से मिस्टीरियस एक्टिविटी है. And Chingis points out that since they are near the hotel, he should finish his story quickly. कि उसको अपनी बात खत्म करनी चाहिए. तो स्ट्रेंजर जो है वो अभी तक हमें अनसेटल्ड नजर आया और वो अब अपनी पाकिस्तानी कस्टम्स को बता रहा है. और स्ट्रेंजर जो है वो अनसेटलिंग साउंड सुनता है. तो चंगेज ये बताता है कि ये जो है वो ये जो साउंड है ये मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की साउंड है, लेकिन ये लेस कन्विंसिंग है क्योंकि बाइक स्टार्ट होना और पिस्टल की आवाज ये दोनों जो है वो आपस में मैच नहीं करती. अब यहाँ पर जो वेटर और बाकी लोगों का पीछे चलना ये उनके गुस्से का इजहार है. But only so many sounds that resembles a gunshot. Chingis insistent that he doesn't know the group walking behind them. और वो उसको शोर करवाता है कि मैं उनको नहीं बुला रहा. और वो साथ में ये भी बता रहा है कि शायद वो इससे खौफजदा ना हो. तो ये एक तरह से अप्लाई कर रही है उस ग्रुप के ऊपर कि ग्रुप इसको किस तरह से ले रहा. It is irritating that Chingis rushes the end of the story. A Reluctant Fundamentalist has been a novel about a young man who grows up, कि जो अपने आप को grow up करता है. But Chingis seems to be unconcerned with explaining that he has grown up to be in much depth. कि वो मतलब जो है वो अपनी फीलिंग का इजहार करता है कि जो वो अपने अंदर जो था वो पैदा कर चुका है. Perhaps in fact this encounter with the stranger will have to determine who Chingis becomes. कि Chingis अब कौन था, वो क्या बन चुका था, ये चीज जो है वो हमें यहाँ पे मदद करेगी. The tension between India and Pakistan increases and international business began to leave Pakistan. War in Iraq ये 2003 में हुई थी, 19 मार्च 2003 को. ये मतलब शुरू होने वाली थी. और चंगेज नोट करता है कि जो कॉमन थ्रेड ऑफ बोथ कॉन्फ्लिक्ट इन अमेरिकन वॉर अगेंस्ट टेररिस्ट जो है वो एक तरह से एक जैसी ही. टेररिस्ट ही ऑब्जर्व्स आर मेयरली नॉन अमेरिकन अलाइज, ये वो लोग हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी नहीं हैं. तो चंगेज यहाँ पे मतलब जो है वो डिवाइड करता है अमेरिका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के दरमियान एक लाइन डिवाइड करता है. यूनाइटेड स्टेट्स के ख्याल में जो वॉर ऑन टेरर को सपोर्ट नहीं करेगा वो टेररिस्ट है. तो चंगेज जो है वो क्रिटिसाइज करता है अमेरिका को उसकी फॉरेन पॉलिसी को. और क्योंकि वो जब इसके साथ नहीं है, अमेरिकन पॉलिसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो मोर और लेस जो है वो एक टेररिस्ट है. ये पॉइंट जो है वो दिस पॉइंट ये मेकिंग इज दैट इट डजंट मैटर व्हाट ही डज, कि वो क्या करता है. अमेरिका हैज ऑलरेडी मेड हिम अ टेररिस्ट. अमेरिका ने उसको पहले ही टेररिस्ट बना दिया. ये असल में वो सलूक था जो अमेरिकन जो थे वो कर रहे थे लोगों के साथ, और जिस तरह से उनके साथ मतलब जो था वो एक बदतरीन सलूक किया था. Chingis gets a job lecturing at university. His training at Princeton and Underwood Sampson makes him an excellent popular teacher. तो उसकी जो जॉब थी वो मतलब एक यूनिवर्सिटी में हो जाती है, और उसकी प्रिंसटन और अंडरवुड सैमसन के अंदर जो ट्रेनिंग है उसको एक्सीलेंट पॉपुलर टीचर बना देती है. ये बहुत अच्छा. और वो प्रोटेस्ट लीड करता है यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ. उसकी जो डिमॉन्स्ट्रेशंस थी उसको जेल भी लेके जाती हैं, उसको मारा पीटा जाता है. वो उसको मजीद पॉपुलर बना देते हैं. और यहाँ से हमें ये नजर आता है कि वो अब एक पूरी तरह से वो फंडामेंटलिस्ट हो चुका है. और क्यों फंडामेंटलिस्ट हो चुका है? He has become fundamentalist just because of his country. और more popular with political minded student. और जो political minded student थे उसको ज्यादा he devotes long hours to mentoring these students. कि अमेरिका के खिलाफ, अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ वो जिस तरह से मतलब बात करता है, इससे वो अपने स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहा है. तो चंगेज acts the part of double agent. He learns American business. वो American business को strategies को learn करता है, and then uses them to teach Pakistan to fight American imperialism.
और किस तरह से जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म था कि अमेरिका जो था वो कब्जा कर रहा था अफगानिस्तान के ऊपर और बाकी इलाकों के ऊपर, लाइक इराक वार जो है वो भी इसी तरह के साथ है। तो ये एक तरह से न्यू इंपीरियलिज्म की जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे इमर्ज हो रहा था वॉर ऑन टेरर के नाम पर। तो हिज डिवोशन टू अपोजिंग द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बहुत वाज़ेह है। और यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ये जो वायलेंस था ये वही था जो अमेरिका इस वक्त दुनिया को दे रहा है। Chingay admits that not all of his students are perfect, but assures the stranger that he does not condone or encourages violent behavior of any kind. कि वो किसी भी तरह से incite नहीं करता। He remembers a student of his who was arrested recently for plotting to assassination an American official. ये जिसके खिलाफ ये मतलब जो है वो अरेस्ट हुआ था कि वो अमेरिकन ऑफिशियल को मतलब जो है वो कत्ल करना चाहता था, who was involved in sending aid to Pakistan's poor, के जो पाकिस्तानी गरीबों को मदद दे रहा था। तो चंगेज notes that the stranger seems not to believe him, but he mentions that he is telling the truth. तो चंगेज की जो इंसिस्टेंट है कि that he doesn't use or encourage violence, ये शायद सच भी थी और सच नहीं भी थी। It is impossible to know कि हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है। नो डाउट वो उसकी मेमोरी है, हमें उसको मतलब जो है वो उसको रिकॉल देखना होगा। एट द सेम टाइम ये क्लियर नहीं है कि चंगेज का स्टूडेंट जो है वो अपने वो अमेरिकन को कत्ल कर देता है या नहीं कर देता। और he may have hurt Pakistan by you can say killing the welfare official, और एक ऐसे ऑफिसर को मारना कि जो कि लोगों की वेलफेयर कर रहा था, ये कि irrational जो है वो कॉन्सेप्ट नजर आता है। चंगेज may not support such pointless acts, though it is possible that he does. In either case, whatever connection he has, you can say, grown between Chingay and the stranger is disappearing rapidly. The stranger refuses to believe Chingay. कि stranger जो है वो Chingay को मतलब जो है वो believe करने से almost मतलब इनकार कर देता है, या उसके चेहरे से ऐसा लगता है कि that he is not ready to believe in him. Chingay realizes that he may have turned to politics because he wanted to draw attention to himself in an irrational attempt to with Erka's attention. कि वो शायद पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करके शायद वो चाहता था कि अमेरिका के अंदर एरका जो है वो शायद उसको देख ले और वो शायद मतलब जो है वो उसकी तरफ मायल हो। उसके दोस्त और कलीग्स जो थे उन्होंने उसको वार्न किया कि अमेरिका माइट सेंड समवन टू इंटिमिडेट हिम और हर्ट हिम, शायद किसी को भेजे। तो ये स्ट्रेंजर उन्हीं में से एक नजर आ रहा है। एंड he muses to the stranger that he has been expecting someone to come for him, कि वो उसके लिए आएगा और शायद उसको कत्ल कर देगा। तो चंगेज यहाँ पर अपनी सेंस को रिवील कर रहा है कि वो अभी भी मोहब्बत करता है एरका से और उसकी अटेंशन ग्रैस्प करने के लिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। तो एक तरह से आज भी ये लवर है। implies that he may have turned to opposing America either violently or peacefully because of Erka. So वो peacefully या violent protest के जरिए वो एक तरह से उनको अपनी तरफ जो है वो माइल करने के लिए रेडी है। More generally, this suggests that America has created Chingay the anti-American activist, जो है वो anti-American activist हो चुका था, और it has used him, you can say scapegoated him, made him feel lost in the world by separating him from his home country, कि वो मतलब जो था वो मुकम्मल तौर पर अलग हो चुका था। Then revoked his visa and sent him back to Pakistan, और वो वापस आ जाते हैं कि वापस आ जाता है। अब ये वो तमाम चीजें हैं कि किस तरह से वो स्केपगोट बनाया गया, एंटी अमेरिकन एक्टिविस्ट वो किस तरह से बना, इसमें काफी हद तक जो किरदार था वो अमेरिकन पॉलिसीज का था जो 9/11 की वॉर के बाद नजर आए। Chingay reveals why he has seemed to know who the stranger is and what is mission along, कि वो बताता है कि मुझे पहले से ये एहसास है, and he has been expecting an American secret agent to come for him, शायद वो उसको आए और उसको सबक सिखा सके या उसको कत्ल कर सके। जी। Changiz notes that the stranger appears not to be listening to his story. Instead, he is looking over his shoulder at the group of people, including the waiter, following them. जी। Changiz admits that the waiter looks grim, हाँ, but ये फाइनल assures the सीन को stranger. हम लोग जब ये देखते हैं तो ये इंटरप्रिटेशन के काबिल है, and captures the way that the stranger and Chingay and the other Pakistanis in the group, you can say following, might fall prey to misinterpretation of each other, कि किस तरह से मतलब जो है वो ये मिसइंटरप्रिटेशन जो है वो कर रहे थे एक दूसरे। तो चिंगेज जो है वो यहाँ पर अपनी कहानी स्ट्रेंजर को जो है वो बता चुका है। चिंगेज admits that the waiter looks grim,
but assured the stranger that no one means him harm. कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा. He adds that the stranger shouldn't assume that all Pakistani people are terrorists. कि जो है वो उसको नहीं समझना चाहिए कि सारे पाकिस्तानी लोग टेररिस्ट हैं जैसे चंगेज है. Just as he Changez shouldn't assume that all Americans are spies. कि वो सारे मतलब जासूस ही होते हैं. Changez says that he and the stranger must say goodbye and points out that the waiter is shouting to tell him to detain the stranger. कि वो उसको कह रहा है कि इसको पकड़ के रखो. He notices that the stranger has again buried his hand in his jacket. वो अपना हाथ दोबारा लेके जाता है. He remarks that he and the stranger are intimate and hopes that the stranger is only reaching for his business cards. और अभी भी उसको लगता है कि शायद वो उसको मतलब एक विजिटिंग कार्ड देगा कि अगर तुम्हें मुझसे रब्ता करना हो तो इस पर कर सकते हो. तो ये मोर और लेस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि पीपल जो है जो चंगेज को फॉलो कर रहे थे, इन दोनों को फॉलो कर रहे थे, वो शायद स्ट्रेंजर पर अटैक करना चाहते हैं, बट या चंगेज को बचाना चाहते हैं स्ट्रेंजर से, क्योंकि उनको अंदाजा है कि ये स्पाई जो है वो शायद इसके ऊपर अटैक ना करे. और स्ट्रेंजर जो है वो डिसाइड himself be trying to decide whether he should attack Chingez or not. उसको करना चाहिए हमला या नहीं. तो चंगेज जो है वो डिटरमाइन कर रहा है सेम थिंग अबाउट व्हाट ही शुड डू टू द स्ट्रेंजर. तो इसी by creating this moment of interpretation and misinterpretation in which it is possible for the characters or the reader to know the truth कि Chingez actually कौन है, in which Chingez has told a story that implicates the United States in creating its own enemies कि वो अपने दुश्मन खुद पैदा कर रहे हैं of people who loved it. Hamad plunges the reader into an experience that is almost real world in its complexity. ये सारी दुनिया जो है वो इस वक्त अमेरिका की क्यों दुश्मन है, चूंकि उसके पीछे वजह अमेरिका खुद इनको दुश्मन बना चुका है. And that emerges the themes of human connection, racism, fundamentalism. तो इसके अंदर जो themes हमें नजर आते हैं कि इंसानी connection की कितनी अहमियत है, racism जो है वो वॉर एंड टेरर के बाद क्या रहा, फंडामेंटलिज्म, कमिंग ऑफ एज, अमेरिकन इंपीरियलिज्म, ये मतलब हमें इस नॉवल के अंदर नजर आते हैं. चंगेज और स्ट्रेंजर जो हैं वो हैव देयर हिस्ट्रीज अप दिस पॉइंट, और इस मोमेंट पर दे विल एक्ट एंड दैट एक्ट विल डिफाइन देम एज फ्रेंड्स, एज अ स्पाई, एज अ टेररिस्ट. यू कैन से कि वो दोस्त भी था, उसके लिए वो दोनों दोस्त भी थे, फिर वो स्पाई भी था, वो टेररिस्ट एक तरफ टेररिस्ट था. तो नावल जो है वो एंड होता है बिफोर दिस एक्ट ऑफ बिकमिंग टेक्स प्लेस, forces the you can say reader to grapple with all these complex strands. ये जो कॉम्प्लेक्स चीजें थी इनको मतलब जो है वो एक रीडर जो है वो किस तरह से एनालाइज करता है. तो रिकॉग्नाइज दैट द अमेरिकन वर्सेस टेररिस्ट डाइकोटोमी imagined by Americans is not so simple, that the terrorists and friends are made in moment like this, and the balance between the two can be vanishingly you can say slight. तो इस तरह से हम लोग जो है वो इस पार्ट को, इस स्टोरी के इस हिस्से को हम यूं कंक्लूड कर सकते हैं, और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका खुद अपना दुश्मन बना, अमेरिका ने किस तरह से मतलब चीजें जो हैं वो एंगेज की, और मोहसन हामिद जैसे लोग या चंगेज जैसे लोग जो हैं वो किस तरह से अमेरिका के दुश्मन बने. दैट्स ओवरऑल. इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस देखेंगे या टॉपिक्स देखेंगे और फाइनली इस नॉवल को कंक्लूड